दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि TEE पर। आइए सभी हमारे साथ जुड़ जाइए, एक बार फिर क्लास को शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि आज 2 जून है और 2 जून मतलब यानी कि आज जिसने भी CTET का फॉर्म फिल किया है और उसके फॉर्म में कोई भी करेक्शन करना है तो आज के आज आप लोग कर लीजिए या फिर करा लीजिए। तो क्योंकि आज लास्ट डेट है करेक्शन की और हमारे चैनल पर आपको वीडियो भी प्रोवाइड की जा रही है, मतलब की जा चुकी है। आप लोग उसको देख के अपने फॉर्म को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज आप लोग अपने फॉर्म में करेक्शन कर लेंगे। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जो कि मात्र 69 रुपीज़ के हैं और जिसमें आपको 15% की डिस्काउंट भी मिल रहा है और 5 पेपर बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं। आप लोग आराम से ले लीजिए। और ये 31 मई तक के मान्य थे, सॉरी अब ये ऑफ़र आपको नहीं मिलेगा। अब आपको जो है अब आपको 69 रुपीज़ में मॉडल पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, रोज़ हम जीके के क्वेश्चंस करते हैं उसी श्रृंखला में आज हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा युग्म जो है ठीक से मिलान नहीं किया गया है। पर पहला ऑप्शन हो जाएगा बड़ा इमामबाड़ा। तो बड़ा इमामबाड़ा हमारा है वो सुमेलित है या नहीं है, ये हम देख लेते हैं। तो बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ में है, बिल्कुल सही है। तो ये हमारा सुमेलित हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा हमारा निशात बाग। तो निशात बाग का हमारा कहाँ हो जाएगा? निशात बाग हमारा जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, यानी कि ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारा फ़िरोज़ शाह कोटला। ये कहाँ हो जाएगा हमारा? फ़िरोज़ शाह कोटला कहाँ है? दिल्ली में। तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ये भी हमारा सही सुमेलित है। हमसे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बोला गया है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है? इलाहाबाद में। ये गलत बोला गया है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? नई दिल्ली में, जबकि यहाँ कहाँ लिखा है? इलाहाबाद में। तो इसीलिए हमारा कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? डी ऑप्शन गलत हो जाएगा और गलत ही हमसे पूछा है, इसीलिए यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। 2 में हमसे पूछा गया है, अग्निग्रह किस धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है? पहला ऑप्शन हो जाएगा ईसाई, दूसरा हो जाएगा यहूदी, तीसरा हो जाएगा मुस्लिम, चौथा हो जाएगा पारसी। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि अग्निग्रह किसका धर्म स्थल है, पूजा स्थल है? तो पारसियों का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। 3 में हमसे पूछा गया है, भारत में वीरता के लिए सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पहला हो जाएगा भारत रत्न, दूसरा हो जाएगा ज्ञानपीठ, तीसरा अशोक चक्र, चौथा परमवीर चक्र, ठीक है। तो कौन सा पुरस्कार है जो वीरता के लिए दिया जाता है इंडिया में? तो कौन सा हो जाएगा? परमवीर चक्र, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। 4 में हमसे पूछा गया है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। हमसे अमीर खुसरो का जन्म स्थान पूछा गया है। पहला ऑप्शन हो जाएगा एटा, दूसरा कासगंज, तीसरा हो जाएगा हमारा कन्नौज, चौथा हो जाएगा हमारा लखनऊ। तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? कासगंज में हुआ था, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ था? 1253 में हुआ था। अगर सन पूछी जाएगी तो 1253 और जगह पूछी जाएगी तो कब हुआ था, कहाँ हुआ था? कासगंज में, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। 5 में हमसे पूछा गया है, कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? पहला हो जाएगा C++, दूसरा हो जाएगा हमारा विंडो 7, तीसरा हो जाएगा हमारा CD रोम और चौथा हो जाएगा नन ऑफ एबव, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? CD रोम, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हार्डवेयर कौन सा है? CD रोम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। 6 में हमसे पूछा गया है, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? तो भारतीय संसद के कितने अंग हो जाएंगे? पहला ऑप्शन हो जाएगा 2, दूसरा हो जाएगा 3, चौथा हो जाएगा 4, तीसरा हो जाएगा 4, चौथा हो जाएगा 1। तो भारतीय जो संसद होती है उसके कितने अंग होंगे हमारे? कितने हो जाएंगे? 3 ही तो अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि संसद के कितने अंग होते हैं? 3। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। 7 में हमसे पूछा गया है, कहवा का उत्पादन विश्व में किस देश में सर्वाधिक होता है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा भारत, दूसरा चीन, तीसरा घाना, चौथा ब्राज़ील। तो कहाँ होता है कहवा का सबसे ज़्यादा उत्पादन? तो हो जाएगा ब्राज़ील, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कहवा का उत्पादन कहाँ पे होता है? ब्राज़ील में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। 8 में हमसे पूछा गया है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पहला हो जाएगा राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा राज्यपाल, चौथा विधानसभा अध्यक्ष। तो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। 9 में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से
विश्व में किस देश की सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई? मतलब कौन से देश में सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई थी? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा भारत, दूसरा हो जाएगा पाकिस्तान, तीसरा श्रीलंका, चौथा हो जाएगा हमारा बांग्लादेश। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? श्रीलंका। श्रीलंका में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर पूछा जाएगा कि कौन महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई थी, तो कौन थी? एस भंडार नायके। आप लोग नोट कर सकते हैं कि श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? एस भंडार नायके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। 10 में हमसे पूछा गया असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? असम विधानसभा में कितने सदस्य हो जाएंगे? पहला ऑप्शन हो जाएगा 125, दूसरा 126, तीसरा 127, चौथा 128। तो कितने सदस्य हो जाएंगे? 126, यानी कि 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 126। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। 11 में हमसे पूछा गया है भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। पहला ऑप्शन हो जाएगा उद्योग क्षेत्र, दूसरा हो जाएगा सेवा क्षेत्र, तीसरा हो जाएगा कृषि क्षेत्र, चौथा हो जाएगा व्यापार क्षेत्र। तो कौन सा हो जाएगा? सेवा क्षेत्र, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। 12 में हमसे पूछा गया है भारत राष्ट्रीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर हैं। पहला हो जाएगा कंचन चौधरी भट्टाचार्य, दूसरा हो जाएगा केजी उदेशी, तीसरा हो जाएगा रंजना कुमार, चौथा हो जाएगा प्रतिभा आडवाणी। तो क्या हो जाएगा हमारा? कौन हो जाएंगी? बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि केजी उदेशी। जो डिप्टी गवर्नर है महिला बैंक की महिला डिप्टी गवर्नर कौन हो जाएगी? केजी उदेशी। ठीक है, 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। 13 में हमसे पूछा गया शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन मानी जाती है? पहला हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा फ्रांस, तीसरा ब्रिटेन, चौथा भारत। तो किसकी हो जाएगी? अमेरिका की, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसकी देन है शून्य पर आधारित बजट? तो यूएसए की, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में हमसे पूछा गया है भारत की कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? पहला हो जाएगा 1/3, दूसरा 1/4, तीसरा आधा, चौथा हो जाएगा संपूर्ण। तो कौन सा हो जाएगा? 1/3 भाग जो है वो क्या है? सिंचित है। ठीक है, भारत का 1/3 कृषि भूमि भाग है जो सिंचित है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। 15 में हमसे पूछा गया है भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ता है? पहला हो जाएगा गेहूँ, दूसरा हो जाएगा मक्का, तीसरा धान, चौथा ज्वार। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो किस पर पड़ता है? हमारा गेहूँ पर। यानी कि पहला हरित क्रांति का प्रभाव, भारत में हरित क्रांति के प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो गेहूँ पर पड़ा। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरित क्रांति सबसे पहले जो प्रभाव पड़ा था वो किस पर पड़ा था? मतलब गेहूँ पर पड़ा था। हरित क्रांति का जो प्रभाव पड़ा था किस फसल पर पड़ा था? तो गेहूँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा हमारा। 16 में हमसे पूछा गया है वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी के जनक हैं। तो कौन हो जाएंगे? पहला हो जाएगा अरस्तु, दूसरा डार्विन, तीसरा हो जाएगा थियोफ्रेस्टस, चौथा हो जाएगा कैरोलस लिनियस। तो कौन हो जाएंगे? थियोफ्रेस्टस, यानी कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वो थियोफ्रेस्टस, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। 17 में हमसे पूछा गया है मौजूदा समय में कंप्यूटर की स्टैंडर्ड इकाई क्या है? स्टैंडर्ड इकाई क्या है? ठीक है, कंप्यूटर की स्टैंडर्ड इकाई पूछी है तो पहला हो जाएगा हमारा मेगाबाइट, दूसरा किलोबाइट, तीसरा गीगाबाइट, चौथा बाइट। तो क्या हो जाएगी हमारी स्टैंडर्ड इकाई? यानी कि बाइट, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। 18 में हमसे पूछा गया है एक सीपीयू की क्षमता किससे मापी जाती है? पहला हो जाएगा डीपीआई, दूसरा हो जाएगा पीपीआई, तीसरा हो जाएगा एमआईपीएस और चौथा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर की जो क्षमता होती है वो किससे मापी जाती है? एमआईपीएस से, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। 19 में हमसे पूछा गया है, एक सेकेंड, हरदयाल बाबा हरनाम सिंह, टूंडीलाल बाबा सोहन सिंह, भकान और गुरदीप सिंह जुड़े थे, मतलब किससे जुड़े थे? तो पहला हो जाएगा इंडिया इंडिपेंडेंस लीग से, दूसरा हो जाएगा नवजवान भारत सभा से, तीसरा हो जाएगा गदर आंदोलन से, चौथा हो जाएगा आज़ादी आंदोलन से। तो किससे जुड़े थे? हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किससे जुड़े थे? गदर आंदोलन से, यानी कि गदर आंदोलन से जुड़े थे ये सारे लोग। ठीक है, और गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1913 में। ठीक है, कहाँ हुई थी? अमेरिका में 1913 में हुई थी, लाला हरदयाल ने की थी। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा। 20 हो जाएगा हमारा निम्न में से संयुक्त राष्ट्र की कौन सी कार्यकारिणी भाषा है? कार्यकारिणी भाषा यानी कि जो लिखने में यूज़ की जाती है या फिर
वहाँ जो यूज़ की जाती है, ठीक है। बोलने वाली अलग होती है, कार्यकारी अलग होती है। तो वही पूछा है हमारी कि संयुक्त राष्ट्र की कौन सी कार्यकारी भाषा हो जाएगी। तो पहला हो जाएगा हमारा फ्रेंच, दूसरा हो जाएगा स्पेनिश, तीसरा हो जाएगा अरबी, चौथा हो जाएगा चीनी। तो कौन सी हो जाएगी? फ्रेंच हो जाएगी, ठीक है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन सा एक स्थान गुजरात में नहीं है। पहला हो जाएगा सुतकोटा, दूसरा हो जाएगा रंगपुर, तीसरा हो जाएगा सुतकांगेडोर, चौथा हो जाएगा देसलपुर, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा सुतकांगेडोर, जो कि कहाँ है? बलूचिस्तान में। कहाँ पर? दास्क नदी के किनारे, ठीक है। दास्क नदी के किनारे है और इसकी खोज कब हुई थी? 1927 में, ठीक है। कब हुई थी? 1927 में। ये हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, जबकि गुजरात में नहीं है, ठीक है। कहाँ है? बलूचिस्तान में, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। 22 में हमसे पूछा गया है 1 मई को क्या कहा जाता है। 1 मई को कहा जाता है, यानी कि 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, इस तरीके से पूछा गया है। तो पहला हो जाएगा हमारा पर्यावरण दिवस, दूसरा हो जाएगा हिंदी दिवस, तीसरा हो जाएगा मजदूर दिवस, चौथा हो जाएगा मातृ दिवस। तो कौन सा दिवस मनाया जाता है 1 मई को? तो हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मजदूर दिवस मनाया जाता है। कौन सा? मजदूर दिवस मनाया जाता है। और 1 मई को और भी सॉरी, अब आज हमारा कौन सा डे हो जाएगा? यहाँ पर पूछा गया है कि 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? मजदूर दिवस। और आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि 2 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। सभी लोग हमारे लास्ट में सभी लोग कमेंट करेंगे कि 2 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा। 23 में हमसे पूछा गया है शुल्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है। तो पहला हो जाएगा तावा, दूसरा हो जाएगा लोहा, तीसरा हो जाएगा सिल्वर, चौथा हो जाएगा जस्ता। तो क्या पाया जाता है शुल्क सेल में? तो क्या पाया जाता है? जस्ता, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा। 24 में हमसे पूछा गया है बर्मा एक नया नाम क्या है। बर्मा का जो नया नाम है वो क्या है। तो पहला हो जाएगा हमारा रंगून, दूसरा हो जाएगा यंगून, तीसरा हो जाएगा म्यांमार, चौथा हो जाएगा कंपूचिया, ठीक है। तो जो बर्मा है, बर्मा का नाम बदला गया है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा हमारा? नया म्यांमार हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसको एम्पायर सिटी कहते हैं। पहला हो जाएगा हमारा न्यूयॉर्क, दूसरा हो जाएगा रोम, तीसरा हो जाएगा एवरडीन, चौथा हो जाएगा हमारा वॉशिंगटन। तो कौन सी सिटी को एम्पायर सिटी कहते हैं? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। न्यूयॉर्क को हम क्या कहते हैं? एम्पायर सिटी कहते हैं, ठीक। और क्या इसकी ये विशेषता है कि ये जो है उत्तरी अमेरिका का सबसे सुंदर शहर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। 26 में हमसे पूछा गया है किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो पहला हो जाएगा 26 जनवरी, दूसरा हो जाएगा 25 फरवरी, तीसरा हो जाएगा 25 मार्च, चौथा हो जाएगा 25 अप्रैल। तो कब मनाया जाता है मतदाता दिवस? हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, ठीक है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा। 27 में हमसे पूछा गया है टर्की की राजधानी क्या है। तो टर्की की राजधानी क्या हो जाएगी हमारा? पहला ऑप्शन हो जाएगा अंकारा, दूसरा हो जाएगा बेरूत, तीसरा हो जाएगा तेहरान, चौथा हो जाएगा हमारा अम्मान। तो क्या हो जाएगी हमारी? अंकारा, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टर्की की राजधानी क्या हो जाएगी हमारा? अंकारा हो जाएगी। अगले क्वेश्चन अंकारा हो जाएगी, सॉरी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा। 28 में हमसे पूछा गया है कौन सा ध्रुवीय यौगिक नहीं है। पहला हो जाएगा HCl, दूसरा हो जाएगा HF, तीसरा हो जाएगा CCl4, चौथा हो जाएगा हमारा H2O। तो कौन सा इसमें से ध्रुवीय यौगिक नहीं है? तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। CCl4 जो है वो ध्रुवीय यौगिक नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है। 29 में हमसे पूछा गया है मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तु को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है। मतलब जो साइड की वस्तुओं को देखने के लिए दर्पण जो लगाया जाता है हमारा, वो कौन सा दर्पण यूज़ किया जाता है। पहला हो जाएगा उत्तल दर्पण, दूसरा हो जाएगा अवतल दर्पण, तीसरा हो जाएगा समतल दर्पण, चौथा हो जाएगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है मतलब मोटरसाइकिल के शीशे में, ठीक है, जो हम पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। 30 में हमसे पूछा गया है ऑस्ट्रोमलेशिया रोग किस विटामिन के कारण की कमी से होता है। विटामिन काफ़ी अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए, विटामिन पूछे जाते हैं। हम अभी जितने भी सेट्स लगा रहे हैं उसमें से हमें एक क्वेश्चन तो मिल ही रहा है रोज़, तो आप लोग उनको याद कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए विटामिन के बारे में। तो ऑस्ट्रोमलेशिया जो रोग होता है वो कौन सी विटामिन के कारण होता है? तो चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा हो जाएगा विटामिन बी, तीसरा हो जाएगा विटामिन सी, चौथा हो जाएगा विटामिन डी।
तो किसके कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण होता है। कौन सा? ऑस्ट्रोमलेशिया। और ऑस्ट्रोमलेशिया में क्या होता है? हड्डियों में जो होते हैं छिद्र हो जाते हैं, ठीक है, हड्डियों में छिद्र होने लग जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 में हमसे पूछा गया है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? मतलब नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी है जो, वो कहाँ स्थित है? तो पहला हो जाएगा सादनगर, दूसरा हो जाएगा हैदराबाद, तीसरा हो जाएगा बेंगलुरु और चौथा हो जाएगा चेन्नई। तो कहाँ स्थित हो जाएगी हमारी? हैदराबाद, यानी कि 2 बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 में हमसे पूछा गया है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? पहला हो जाएगा रामपुर, दूसरा हो जाएगा बिलासपुर, तीसरा हो जाएगा हमारा कोरबा, चौथा हो जाएगा हमारा अंबिकापुर। तो कहाँ स्थित है हमारा? बिलासपुर। जो कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय है वो कहाँ है हमारा? बिलासपुर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 में हमसे पूछा गया है औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पहला हो जाएगा नागपुर, दूसरा हो जाएगा लखनऊ, तीसरा हो जाएगा देहरादून, चौथा हो जाएगा हमारा मैसूर। तो कहाँ हो जाएगा? लखनऊ। औद्योगिक विज्ञान केंद्र कहाँ, अनुसंधान कहाँ स्थित है? लखनऊ में, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा। 34 में हमसे पूछा गया है रक्त में वह कौन सा तत्व है जो कि रक्त की वाहिकाओं में जमने से रोकता है, ठीक है। रक्त में ऐसा कौन सा तत्व पाया जाता है जिससे रक्त क्या होता है? जमता नहीं है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हीमोग्लोबिन, दूसरा हो जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तीसरा हो जाएगा हेपेरिन, चौथा हो जाएगा हमारा विटामिन के। तो कौन सा जो तत्व होता है वो हमारा ब्लड को रोकने में मदद करता है? तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो तत्व है वो ब्लड को रोकने से जमने से रोकता है, ना कि जमाता है। अगर पूछा गया होता कि जमाता है तो क्या हो जाता? हमारा विटामिन के हो जाता। लेकिन इसमें पूछा गया है जो जमाने से रोकता है, तो क्या हो जाएगा? इसीलिए हमारा हेपेरिन हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन केवल कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं, हम लोग ठीक से पढ़ते नहीं और टिक लगा के आ जाते हैं, तो क्या हो जाता है? हमसे मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा हेपेरिन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 में हमसे पूछा गया R.K. लक्ष्मण नामक कार्टूनिस्ट की किस अखबार से संबंधित है? पहला हो जाएगा हमारा पायनियर, दूसरा हो जाएगा हिंदुस्तान टाइम्स, तीसरा हो जाएगा टाइम्स ऑफ इंडिया, चौथा हो जाएगा हमारा स्टेट्समैन। तो किससे संबंधित है? टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कार्टून किससे संबंधित है? टाइम्स ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 36 में हमसे पूछा गया है स्टेनलेस स्टील किन अवयव का मिश्रण है? तो स्टेनलेस स्टील है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? तो पहला हो जाएगा हमारा लोहा प्लस कार्बन का, दूसरा हो जाएगा लोहा प्लस जिंक का, तीसरा हो जाएगा तांबा प्लस जिंक का, चौथा हो जाएगा हमारा लोहा प्लस निकल प्लस क्रोमियम। तो किसका मिश्रण हो जाएगा हमारा? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो स्टेनलेस है वो किसका मिश्रण हो जाएगा? लोहा, निकल और क्रोमियम का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 में हमसे पूछा गया है भारत में पिन कोड प्रणाली कब लागू की गई थी? तो भारत में पिन कोड प्रणाली कब लागू की गई? पहला ऑप्शन हो जाएगा 1972 में, दूसरा हो जाएगा 1947 में, तीसरा हो जाएगा 1950 में, चौथा हो जाएगा 1982 में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जो पिन कोड प्रणाली लागू की गई थी वो कब की गई थी? 1972 में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 में हमसे पूछा गया है किस समिति में त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की अनुशंसा की गई है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा अशोक मेहता समिति, दूसरा हो जाएगा हमारा LM सिंधवी समिति, तीसरा हो जाएगा हमारा दिनेश गोस्वामी समिति, चौथा हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। तो कौन सी समिति हो जाएगी? हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें ही क्या किया गया था? त्रिस्तरीय प्रणाली को अनुशंसा की गई थी बलवंत राय मेहता समिति में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 हो जाएगा हमारा। 39 में हमसे पूछा गया है घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? पहला हो जाएगा हमारा कोलोलॉजी, दूसरा हो जाएगा ओकोलॉजी, तीसरा हो जाएगा ट्रोमेटोलॉजी, चौथा हो जाएगा डर्मेटोलॉजी। तो क्या कहलाता है? हमारा जो घाव का अध्ययन होता है वो हमारा कहलाता है ट्रोमेटोलॉजी, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा। 40 में हमसे पूछा गया है टाइलिन एंजाइम का संबंध है। पहला हो जाएगा हमारा आंतरीय रस से, दूसरा हो जाएगा जठर रस से, तीसरा हो जाएगा लार से, चौथा हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो टाइलिन एंजाइम किससे संबंधित है? लार से, यानी कि लार में क्या पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 41 हो जाएगा। 41 में हमसे पूछा गया दूरदर्शन पर पहली समाचार वाचिका कौन थी। पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रतिमा पुरी, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा रेणु भाटिया, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा प्रेम कुमारी, चौथा हो जाएगा रीता सिंह। तो कौन हो जाएगी हमारी पहली वाचिका, प्रतिभा पुरी, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा। 42 में हमसे पूछा गया है कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, पहला हो जाएगा चेन्नई, दूसरा हो जाएगा विशाखापट्टनम, तीसरा हो जाएगा मुंबई, चौथा हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा चेन्नई जो है वो कृत्रिम बंदरगाह है और कहाँ स्थित है हमारा, तमिलनाडु के तट पर स्थित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा। 43 में हमसे पूछा गया है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी। पहला ऑप्शन हो जाएगा 1927 में, दूसरा हो जाएगा 1950, तीसरा हो जाएगा 1947, चौथा हो जाएगा हमारा 1936 में। तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब हुई थी, 1936 में, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा। 44 में हमसे पूछा गया है भारत का पृथ्वी से उपग्रह छोड़ने का केंद्र स्थित है। मतलब भारत से जो उपग्रह छोड़े जाते हैं वो कहाँ से छोड़े जाते हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा ट्रॉम्बे से, दूसरा हो जाएगा श्रीहरिकोटा से, तीसरा हो जाएगा हमारा थम्बा से, चौथा हो जाएगा बंगलुरु से। तो कहाँ से छोड़े जाते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि श्रीहरिकोटा से छोड़े जाते हैं, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा। 45 में हमसे पूछा गया है त्रिशूल क्या है। त्रिशूल क्या हो जाएगा हमारा, पहला हो जाएगा टैंक है, दूसरा हो जाएगा प्रक्षेपास्त्र है, तीसरा हो जाएगा हमारा रडार है, चौथा हो जाएगा हमारा उपग्रह है। तो क्या हो जाएगा हमारा प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, त्रिशूल क्या है, प्रक्षेपास्त्र है, यानी कि एक हमारा एंटी सेबर मिसाइल है। ठीक है, जिसकी जो है क्षमता है वो कितना है, 9 किलोमीटर, जिसकी जो क्षमता है मतलब जिसकी मारक क्षमता है, मतलब मारक क्षमता मतलब जाने की क्षमता कितने किलोमीटर तक जा सकता है, 9 किलोमीटर तक, और अधिकतम अगर पूछा जाए तो 25 किलोमीटर तक जा सकता है मतलब। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या है, मिसाइल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 46 में हमसे पूछा गया है ग्रेनेडा स्थित है। पहला हो जाएगा अरेबियन सागर, दूसरा हो जाएगा कैरेबियन सागर, तीसरा हो जाएगा चीन सागर, चौथा हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ग्रेनेडा है वो कहाँ स्थित है हमारा, कैरेबियन सागर में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा। 47 में हमसे पूछा गया है गोदान उपन्यास किसने लिखा है। पहला हो जाएगा महादेवी वर्मा, दूसरा हो जाएगा हमारा प्रेमचंद्र, तीसरा हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, चौथा हो जाएगा धर्मवीर भारती। तो गोदान जो है वो किसने लिखा था, प्रेमचंद्र ने। ठीक है, तो प्रेमचंद्र ने वो जो है क्या लिखा था, गोदान। ठीक है, तो गोदान जो रचना हो जाएगी हमारी किसकी हो जाएगी, प्रेमचंद्र की, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा। 48 में हमसे पूछा गया है भारत कला भवन कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ, दूसरा हो जाएगा बनारस, तीसरा हो जाएगा इलाहाबाद, चौथा हो जाएगा आगरा। तो भारत कला भवन कहाँ स्थित है, बनारस, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है। 49 में हमसे पूछा गया है भारत द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित पहला उपग्रह है। पहला ऑप्शन हो जाएगा आर्यभट्ट, दूसरा हो जाएगा एप्पल, तीसरा हो जाएगा रोहिणी, चौथा हो जाएगा भास्कर। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में अंतरिक्ष स्थापित उपग्रह कौन सा है, आर्यभट्ट, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा। 50 में हमसे पूछा गया है भारत की सर्वाधिक प्रसारित पत्रिका कौन सी है। पहला हो जाएगा सलिल, दूसरा हो जाएगा आउटलुक, तीसरा हो जाएगा बनिता, चौथा हो जाएगा गृह शोभा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि भारत में प्रसारित पत्रिका कौन सी हो जाएगी, सलिल, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोग को कमेंट करके बताना है कि 2 जून को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आप सभी कमेंट करेंगे हमें और हमें सपोर्ट करेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे। कल फिर मिलेंगे 5 बजे हमारे ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते, आप लोग क्वेश्चंस करते रहेंगे तो प्रैक्टिस बनती रहेगी। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।